हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बीइंग हेल्दी। ये चैनल सिर्फ हेल्थ डिजीजेस ट्रीटमेंट उसके रिलेटेड ही सारे एक्सपर्टीज अक्रॉस द कंट्री जो इंडिया से अपनी स्पेशलिटी में लीड करते हैं और उनका एक्सपीरियंस मिनिमम 25 से 30 इयर्स होगा। ये वीडियोस बनाने का आप सबके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। शायद इसको किसी ना किसी को इससे कुछ फायदा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून टू माय चैनल बीइंग हेल्दी एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हेल्थ। आज हम हैदराबाद के ऐसी शख्सियत के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, तो मीटिंग कर रहे हैं जो इंडिया के टॉप 10 कार्डियोलॉजिस्टों में जिनका नाम लिया जाता है। उनका नाम है डॉक्टर साई रविशंकर सर, जो कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट है, कार्डियल कंसल्टेंट है। तो आज ये मीटिंग सर के साथ करने का, इनका 25 साल का एक्सपीरियंस है सर का, और इन्होंने कई ऐसे केसों को जितने क्रिटिकल है, जितने सीरियस केसेस है, ऐसे सीरियस इलनेस से बाहर निकाले। सो कई हजारों लाखों पेशेंट्स को इन्होंने नई जिंदगी दी है और आज वो लोग बहुत अच्छे से अपने लाइफ में चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक भी वही टॉपिक है जो नॉर्मली कोविड चल रहा है, और कोविड और कार्डियक इश्यूज को कैसे हैंडल करना है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे एक एक्सपर्ट के साथ में। सो सर, डॉक्टर रविशंकर सर, वेलकम टू माय चैनल बीइंग हेल्थ। थैंक यू फॉर योर Thank टाइम you. सर। Thank you for your golden words. I am Dr. Ravi Shankar. I am working at Continental as a senior consultant cardiologist. मेरे व्यूवर्स जानना चाहेंगे, तो आप पहले एक तो कोविड, तो आप एक बार कोविड के बारे में कुछ बता दीजिए, कि उसके बाद में फिर हम कोविड और कार्डियोलॉजी पे डिस्कस करते हैं सर। Yeah, COVID is a novel coronavirus, COVID-19. It's a new virus. Actually, वो नया वायरस है। उसके लिए एवरी डे एक एक नया चीज हमको देखने के मिल रहा है। जब मार्च में आया और फरवरी मार्च में हम लोग चाइना में देखे, उसका ट्रीटमेंट टोटली अलग था। अभी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन से स्टार्ट करके, उसका सिम्टम से स्टार्ट करके, उसको ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम, ट्रीटमेंट, तीनों पूरा चेंज हो रहा है। तो नया नया चीज जो आ रहा है उसके वजह से ट्रीटमेंट भी चेंज हो रहा है। उसका हार्ट के लिए क्या इफेक्ट हो रहा है, लंग्स के लिए क्या इफेक्ट हो रहा है। पहले बोले कि रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है, इट्स एक्चुअली ए कोआगुलोपैथी। एक्चुअली इसके लिए हम लोग इसको कोआगुलोपैथी हो रहा है, तो इसके लिए डीवीटी का हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, इसके लिए इकोस्प्रिन हो, लो मोलिकुलर वेट हेपारिन हो, ये सब दे रहे हैं। तो नया नया चीज जो हो रहा है उसमें प्लाज्मा थेरेपी हो, सम ऑफ द एंटीवायरल हो, ये सब दे रहे हैं। एंड प्लस लेटेस्ट इज द डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड दे रहे हैं। नया नया चीज दे रहे हैं, उसके लिए बेनिफिट हो रहा है उसका। और जब तक वैक्सीन नहीं आएगा ये तो ट्रीटमेंट चलता ही रहेगा। एंड कोरोना डे बाय डे, एटलीस्ट इन इंडिया तो ज्यादा हो रहा है। इसके लिए हम लोग सबको सावधानी पड़ना चलेगा। सो कोरोना इज नॉट अ बिग डील, इसे इतना बड़ा डरने का बात नहीं है। लेकिन 100 में 10% जो लोग हैं, 90% को कुछ नहीं होगा। कोरोना आने से भी एसिम्प्टोमेटिक है, तो इसमें नहीं है। 10% ऑफ द लोग जो रहते हैं ना, उसमें मे बी 2 to 3% आईसीयू में एडमिशन होते हैं। बाकी लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स रहता है। जी सर। तो मॉडरेट सिम्टम्स वाले आइसोलेशन हॉस्पिटल में रहते हैं, माइल्ड सिम्टम वाले घर में रहते हैं, एंड सीरियस वाले आईसीयू में एडमिट होते हैं। तो कौन सा लोग आईसीयू में एडमिशन होते हैं जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उन लोगों को वेरी सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना जो है हार्ट के लिए इफेक्ट करेगा। हार्ट का पंपिंग एक्शन कम हो जाएगा, कंडक्शन टिश्यू कम हो डिरेंज हो जाएगा। इसकी वजह हार्ट पंपिंग एक्शन कम, मायोकार्डाइटिस होगा, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा, टैकीकार्डिया होगा, जंक्शनल रिदम होगा। इसकी वजह से हार्ट का प्रेशर, हार्ट का पंपिंग एक्शन कम होने से हार्ट फेल्यूर हो सकता है। तो इसके ऊपर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में इज डेडली कॉम्बिनेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है, आपका कुछ भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको सिर्फ 2-3 चीज का सावधान रहना है। प्रॉपर हैंड सैनिटेशन, हैंड का पूरा सैनिटेशन, कभी भी जहाँ पे भी बाहर टच कर रहे हो तो हैंड सैनिटेशन करना है। मास्क कंपलसरी लगाना है, कहाँ पे भी बाहर जा रहे हैं तो कंपलसरी लगाना है। एंड थर्ड,
आपको बहुत ही जरूरत होगा तो बाहर जाइए, नहीं तो बाहर मत जाइए। जी सर। ये 3 चीजें। नंबर 4, कोरोना के लिए जब भी हार्ट पेशेंट हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो और आपका किडनी फेलियर और कुछ भी ऐसा, लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर, आपने कोरोना पे इतना ब्रीफ दिया। मेरे व्यूवर्स इसको कुछ इससे डेफिनेटली थोड़ा सा प्रिकॉशंस और भी बढ़ा देंगे, जो कार्डियक और रीनल फेल्यूर और केसेस। जो लोग, और एक दो तीन चीज, जो लोग जो बीपी का टैबलेट ले रहे हैं वो कंपलसरी बीपी का टैबलेट लीजिए। जी बीपी सर। का टैबलेट लेने से कम ये नहीं है, आपका बीपी कंट्रोल है कि नहीं कि देखना पड़ेगा। जी सर। अगर आपका बीपी का टैबलेट लेने के बाद कंट्रोल नहीं है तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है। जो जी लोग बीपी का पेशेंट है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, उनको कोरोना का कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होने का चांसेस है। सो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जिसका पेशेंट को ऑलरेडी एक्यूट एमआई हुआ और हार्ट अटैक हुआ और बाईपास सर्जरी हुआ और हार्ट फेलियर हुआ, जी उन सर। लोगों को बहुत ही सावधानी रहना है। उन लोगों को जो भी मिनिमल सिम्टम्स जो भी आएगा, जी तो सर। अर्ली टेस्टिंग करना है, अर्ली डिटेक्शन करना है, जी अर्ली ट्रीटमेंट करना है। ये जी 3 चीज आप करेंगे, जितना जल्दी आप टेस्ट करके डायग्नोसिस होके ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, आपको सेफ साइड है। डोंट वेट अप टू द लास्ट मोमेंट, 11th आवर तक इंतजार मत कर लीजिए। जी सर। मिनिमम सिम्टम्स आएगा, इमीडिएटली टेस्ट कर लीजिए, ट्रीटमेंट सलाह डॉक्टर का सलाह कर लीजिए। जी सर। जी सर। सर, तो कुछ सवाल मैं अपने व्यूवर्स के भी आपके सामने रखना चाहूंगा सर। बिल्कुल। सर, अभी कोरोना की वजह से एक्चुअली आपको भी पता है, सारे इंडिया में क्या वर्ल्ड में इकोनॉमिकल रिसेशन भी चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम हो गई है, लोग बहुत सारे एंजाइटी में हैं और डिप्रेशन में हैं। सर, मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा इसको लेके, एंजाइटी और डिप्रेशन और कार्डियक को, हार्ट को क्या इफेक्ट करेगा सर, हार्ट हेल्थ पे एंजाइटी और डिप्रेशन, तो अगर करेगा तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस अच्छे रहेंगे, क्या क्या करने से अच्छा रहेगा? या कोरोना की वजह से होल दुनिया डिप्रेशन में है। फर्स्ट, बट बूढ़े लोग डिप्रेशन में है, बच्चे लोग डिप्रेशन में है। ऐसा एक भी नहीं है कि जिसका जॉब चले गया वो डिप्रेशन में है। सब एवरीबडी डिप्रेशन में है, जी सर। क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस भी ज्यादा हो गया और जिसका जॉब चला गया वो भी डिप्रेशन है। एक चीज तो देख लीजिए, जिंदगी आता ही रहेगा, वो तो उसको आप जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है और उसको फेस करना है, उसको सॉल्यूशन ढूंढ। जी सर। जो लोगों को बीपी शुगर है ऑलरेडी, उनको डिप्रेशन होने से हार्ट अटैक आने का ज्यादा चांसेस है। एंड उसको हार्ट पंपिंग एक्शन होने का, टकासुबु कार्डियोमायोपैथी होने का भी चांसेस है। जी सर। और उसके वजह से जो डिप्रेशन है उसके वजह से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसका हार्ट का इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता। ओके सर। तो मेरा एक ख्याल है, प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम के लिए आप पूरा होल फैमिली के साथ आप उसको फेस कर लीजिए। जी सर। उसके वजह से, प्रॉब्लम की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉब्लम इनवाइट मत कर लीजिए। करेक्ट सर। सर, और एक सवाल था मेरे व्यूवर की तरफ से, जो सर, एंजाइटी किसी को हुआ है और डिप्रेशन में कोई है, इसको कैसे अपने एक आप सेल्फ कैसे असेस कर सकते हैं सर? इस पे मतलब हार्ट पे कुछ ऐसा अभी पड़ता है, किसी हार्ट को भी, रेट हार्ट रेट बढ़ जाता है, या ऐसे कुछ? किसी को भी एंजाइटी हुआ, क्या चीज हो सकता है? एंजाइटी की वजह से कुछ एड्रेनलिन इंक्रीज होगा, इसकी जी वजह से हार्ट रेट, हार्ट के ऊपर इफेक्ट होगा। हार्ट के ऊपर इफेक्ट होगा तो वेगल जो है वो कम हो जाएगा। जी वो सर। कम हो जाएगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा हो जाएगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ओके सर। तो हार्ट रेट नॉर्मली जो 60 टू 100 है वो इट विल क्रॉस 100 के ऊपर होगा। जी तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पल्पिटेशन होगा, धड़की होगा, उसकी वजह से नींद नहीं आएगा। ये सब विशियस साइकिल है। ओके। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, एंजाइटी होगा, नींद नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा तो अगेन ये ऑल द विशियस साइकिल, चक्रव्यूह की वजह से जी आपको हार्ट का और ब्रेन का डैमेज ज्यादा होता है। तो आपको कोई भी एंजाइटी आ रहा है तो मेरा एक ही है कि घर के अंदर जो भी है आपका, तो उसको नॉर्मल प्रॉपर एक्सरसाइज कर लीजिए, जैसे वॉकिंग कर लीजिए, जी बिकॉज वॉकिंग रिड्यूसेस द एंजाइटी। जी नंबर 2, आपका घर में है तो योगा कर लीजिए, जी सर। प्राणायाम कर लीजिए, उसके जी वजह से आपको फिजिकली मेंटली आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। ग्रेट सर।
सर एक और सवाल था आपसे, थैंक यू फॉर इलाबरेटिंग, आप या बताने के लिए सर, कि सर अभी सपोज एक पेशेंट है, कोई कोविड पॉजिटिव आया है और उसको हार्ट का इश्यू है, या तो उसको एंजियोग्राम करना है या एंजियोप्लास्टी करना है या तो ओपन हार्ट सर्जरी करना है। सर क्या ये फैसिलिटी, ये पॉसिबल है कि कोविड पेशेंट को हम सर्जरीज प्लान कर सकते हैं? यस, कोई भी पेशेंट अभी प्री कोरोना एंड कोरोना के बाद टोटल ट्रीटमेंट ही टोटली प्रोटोकॉल होल वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया, नॉट इन तेलंगाना, नॉट इन हैदराबाद, यस सर। होल वर्ल्ड में ये चेंज हो गया। जी अभी प्रोटोकॉल ये है कि कोई भी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आए और कोरोना नेगेटिव आए उसका मतलब नहीं है। कोई भी पेशेंट इन हाँ। पैंडमिक मींस कोरोना सीजन में आएगा तो हम लोगों को देखना है पेशेंट इज स्टेबल और नॉट। जी अगर पेशेंट स्टेबल है तो इंजेक्शन की वजह से नॉर्मल हो सकता है कि नहीं। जी सर। अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को जी और पॉजिटिव आया, पेशेंट का आया कोरोना पॉजिटिव, इमरजेंसी ऑपरेशन करने की जरूरत हो लाइक पीटीसीए और एंजियोग्राम करने का है तो जी हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। जी ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। जी सर। ओनली थिंग इज उनका थोड़ा प्रोटोकॉल चेंज है। प्रोटोकॉल मींस हम लोग आरटीपीसीआर कर रहे हैं, सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट कर रहे हैं, पल्मोनोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन से हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए बेफिक्र रहिए। किसी को भी हार्ट अटैक आया and it is a emergency to do a that is what primary PTCA is a emergency means heart rate कम है, बीपी कम है, पेशेंट अबाउट टू डे, उनको लिए 100% कर रहे हैं। परसों इन जुलाई में 3-4 पेशेंट ऐसे ही इमरजेंसी में जो आए, इवन फॉर 80 ईयर मेल आल्सो वी जी हैव डन इट एंड पेशेंट इज एब्सोल्युटली स्टेबल। 4 दिन के बाद नॉर्मल हो गया और दो घर में होम आइसोलेशन के लिए बाकी 10 दिन के लिए भेज दिया। दैट इज ग्रेट न्यूज़ सर कि कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल और आप मिलके ऐसे पेशेंट्स को इस टाइम में जो सपोर्ट और उनको ट्रीटमेंट चाहिए होगा आप लोग कर रहे हैं। ये हैट्स ऑफ टू आपको एंड कॉन्टिनेंटल को सर। सर ऑल द हॉस्पिटल स्टाफ ऑफ द कैथ लैब का हम लोग पीपी किट कर रहे हैं, हमारा टेक्नीशियन पीपी किट कर रहे हैं एंड पीपी किट के हमारा टेक्नीशियन और हम लोग सेव करके पेशेंट को भी सेव कर रहे हैं। जी सर। सर मैं एक सवाल था मेरे एंड से भी मैं पूछ लेता हूँ सर, क्योंकि मैंने ऐसे अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स में देखा है कि बहुत सारे ऐसे बोलिए। कोविड पेशेंट्स है, डिस्कशन में आता है, आई वांट टू जस्ट कंफर्म ये मिथ है या ट्रू है। श्योर। सो सर, नॉर्मली कोविड एनी कोई भी कोविड पेशेंट को सुना है कि ब्लड विस्कोसिटी जो उनकी थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनको हेपारिन वगैरह कुछ दिया जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। आई एम नॉट श्योर, तो आई जस्ट वांट टू कंफर्म विथ यू कि क्या सर ये ट्रू है कि ये इफेक्ट ब्लड थिकनिंग होता है, इससे थिकनेस बढ़ता है कोविड की वजह यस, एब्सोल्युटली, इट्स जस्ट लाइक ए कोआगुलोपैथी। से? ओके। कोआगुलोपैथी में ब्लड थिकनिंग ज्यादा हो जाएगा जी सर। तो इसके वजह से ब्लड का सप्लाई टू द लंग्स जो है पल्मोनरी आर्टरी में भी जाम होके पल्मोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, जी सर। डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। जी सर। उसकी वजह से हार्ट का आर्टरी में ब्लड हो जाम होके हार्ट अटैक भी आने का चांसेस है, ओके। हार्ट का कॉम्प्लिकेशन आने का चांसेस है। जी ये सब जो मैं बताया इट्स ए टोटली वास्कुलर डिसीज, कोआगुलोपैथी ज्यादा होता है। इसलिए ऑल द कोरोना कोविड पेशेंट्स को हम लोग जो सिम्टोमेटिक है जी सर। एंड इन मॉडरेट सिम्टम्स है उसके लिए इकोस्प्रिन हो, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन हो, ये एज ए प्रोटोकॉल हम लोग दे रहे हैं। ओके, इसके ग्रेट। लिए फायदा भी पेशेंट को हो रहा है एंड इट्स रिकमेंडेड टू गिव लो मोलिकुलर वेट हेपरिन और हेपरिन एंड इकोस्प्रिन हम लोग दे रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। और एक बात, एक एक दो सवाल है सर, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर। बिल्कुल। सर व्हाट ना बिल्कुल। मेजर रोल ऑफ एसपीओ2 ऑक्सीजन सैचुरेशन इन, क्या सर ये टेम्परेचर जब गिरता है कार्डियक कोई पेशेंट्स, ऐसे ही उनको ब्रीथलेसनेस, ज्यादा एंजाइटी से भी हो सकता है, तो सर एसपीओ2 का क्या रोल होगा और इसको मेंटेन कैसे यस अच्छे से कर सकते हैं, या क्या फूड्स होंगे, क्या थेरेपीज हो सकती है सर एज ए, या क्योंकि कोई भी पेशेंट को कार्डियक पेशेंट्स या कोई भी बहुत हैवी सर, ये सर। कोई भी पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव आया, कोविड पॉजिटिव आया, उनको कंपलसरी आप पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड हार्ट रेट देखना जरूरी है। जी सर। अगर आपका सैचुरेशन लेस देन 94 हुआ जी तो सर। इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके
ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अगर आपका सैचुरेशन लेस देन 90% हुआ तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने से ही बेहतर है। सो सुन लीजिए, 94 के कम है तो डॉक्टर को आराम से कंपलसरी उनको दिखाना है। नंबर 2 इज लेस देन 90 है तो हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये जो हाइपोक्सिया जो होता है ना, जो सैचुरेशन कम होता है, आपको 90% में भी पेशेंट फील दैट मेरे को कुछ नहीं हुआ, सडनली ड्रॉप हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। ओके सर। नॉर्मली कोई भी कोरोना को छोड़ के बाकी टाइम में आपका सैचुरेशन 93 92 हुआ तो आपको बहुत सांस लेने का तकलीफ होता, लेकिन कोरोना में ऐसा नहीं होता। आप 94 सैचुरेशन में भी आपको कुछ नहीं होगा सोच रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर खोखला होता जाएगा। सो 94 के नीचे है तो डॉक्टर को कंपलसरी देख लीजिए, 90 का नीचे है तो आप हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। एंड स्पेशली फॉर द कार्डियक पेशेंट आपको कंपलसरी दिखाना जरूरी है डॉक्टर को, एंड सैचुरेशन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू सर। सर अगर कोई पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है जो आउट स्टेशन या आपके बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आपको अक्रॉस द स्टेट आते हैं आपके पास में, मगर ये कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से शायद वो लोग टाइम पे आपसे कंसल्ट नहीं कर सकते, सर आपसे कैसे कंसल्ट किया जा सकता है, और कैसे आपको कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है या कुछ और प्लेटफॉर्म्स है जो आपके आप तक मेरे व्यूअर्स पहुंच सके और आपसे कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट घर बैठे करवा सकते हो? बिल्कुल। अभी जो कोविड का आया, जितना लोगों को हम लोग कर रहे हैं कि आप घर में ही बैठो, तो जी हमारा प्रैक्टिस भी, होल डॉक्टर्स कम्युनिटी का प्रैक्टिस भी थोड़ा चेंज हो गया। जी सर। आजकल हम लोग वीडियो कंसल्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं, जी फिजिकल कंसल्टेशन कम कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन आल्सो बहुत तकलीफ हो रहा है। जी सर। इसलिए हम लोग कॉन्टिनेंटल से भी वीडियो कंसल्टेशन कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वी हैव सो मेनी एप्स, लाइक मैं तो कर रहा हूँ अभी, नाविया बोल के एक है, 1 मिलीग्राम बोल के है, मैं वन वो अपना मिलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे ओपीडी। दूंगा सर आपसे लेके। हाँ बिल्कुल दे दीजिए, 1 मिलीग्राम हो ओपीडी उसका, वो वेबसाइट में जाके करने से आप कर सकते हैं। प्रैक्टो में भी मैं कर रहा हूँ, 1 मिलीग्राम में भी कर रहा हूँ, एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म 3 प्लेटफॉर्म में भी मैं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 24/7 बोल के एक है, वहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ। जी सर। सर आप आप 24/7 एंड 1 मिलीग्राम में जाके मेरा नाम टाइप कर लीजिए, वो आपको आराम से मिल जाएगा। सो व्यूअर्स, सर ने ऑलरेडी आपको बताया कि सर तक आप कैसे जा सकते हो, ऑनलाइन घर बैठे आप सर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। और रविशंकर सर का अपना टाइमिंग है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको दिखा दूंगा कि दे दूंगा आपको टाइमिंग एंड ऑल वेबसाइट्स 10 o'clock to 6 o'clock। Yes. Yes, sir, absolutely. Sir, actually, sir, basically, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे ले लेता हूँ, उसके बाद मैं कंक्लूड करता हूँ सर, क्योंकि आप, मेरे को पता है आपके पेशेंट्स आपके लिए वेट कर रहे होंगे अभी। सर सर, नॉर्मली, सर ये पैनिक अटैक एंड हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस होता है सर नॉर्मली? हार्ट अटैक में आपको प्रॉपर सिम्टम्स होता, चेस्ट पेन होता, ब्रेथलेसनेस होता, एंड स्वेटिंग होता, ये सब हार्ट अटैक में होता। एंड ग्रेजुअली आपको चेस्ट पेन जो है टिपिकल चेस्ट पेन होता। जी सर। पैनिक अटैक में, पैनिक मीन्स आपको कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, लाइक आपको कुछ डिप्रेशन, ऐसे में पैनिक अटैक आता। जी सर। पैनिक अटैक में आपको इसी टाइम में, पैनिक हो हार्ट का हो, एक सिंपल ईसीजी करना जरूरी है। जी। एंड ब्लड टेस्ट, एक ट्रोपोनिन आई बोल के ट्रोपोनिन टेस्ट एक करने से जी आपको ये पैनिक अटैक है, ईसीजी 100 रुपया में हो जाता है, 100-200 रुपये में। आपको ईसीजी करने से आपको पैनिक अटैक में भी चेस्ट पेन आता, ओके तो सर। आपको एटलीस्ट मिनिमम टेस्ट करने से ये पैनिक अटैक है ना हार्ट अटैक है पता चलेगा। जी सर। अगर पैनिक अटैक है उसको लिए ट्रीटमेंट आधा घंटे में भी हो सकता है, अगर हार्ट अटैक है आपको जिंदगी बच सकता है। जी सर। थैंक यू। Thank you. धन्यवाद। Thank you very much, sir, for giving your valuable थैंक यू। time. So, subscribers, this is Dr. Ravi Shankar, sir, Continental Hospital. Please reach him. और I promise you कि मैं पर्सनली जानता हूँ सर को, जो भी केस लेते हैं वो 99.9% बाहर आते हैं और अच्छी लाइफ जीते हैं। आई हैव सीन हिम पर्सनली। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स से मैं उनका लिंक शेयर कर दूंगा, सारे उनके उनके पास कैसे रीच करेंगे, कैसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, लॉट ऑफ वीडियोस गोइंग टू कम ऑन बीइंग हेल्थी चैनल। थैंक यू वेरी मच सर।
Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir.